मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों की हमारी लगातार सीरीज चल रही है। आज के सवाल बड़े जानदार सवाल होंगे जिनसे बच्चे अक्सर घबराते हैं, लेकिन हम बहुत ही आसानी से इन सवालों का सॉल्यूशन करेंगे। पढ़ते हैं आज का पहला सवाल। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता C को कहा जाता है। वायु संधारित्र यानी वायु मीन्स नोट बराबर कितना है 2 माइक्रोफैराड। आगे क्या कह रहा है, जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 मोटाई की के परावैद्युत की प्लेट रखी जाती है। अब 3/4 मोटाई की प्लेट रखी जाती है। प्लेट की मोटाई को स्मॉल टी कहा जाता है। ये कितनी है 3/4 यानी 3/4। किसकी 3/4? प्लेटों के बीच की दूरी की। अब प्लेटों के बीच की दूरी किसे कहा जाता है? स्मॉल डी को। जो प्लेट रखी गई है परावैद्युत बीच में वो 3/4 मोटाई की रखी गई है और किसके? प्लेटों के बीच की दूरी जो है उसकी यानी 3/4 स्मॉल डी की। आगे क्या कह रहा है, ये रखने के बाद तब संधारित्र की धारिता यानी फिर C का मान जो हो जाता है प्लेट रखने के बाद वो 4 माइक्रोफैराड हो जाता है। फिर क्या कह रहा है, K का मान ज्ञात कीजिए। K का मान हमें ज्ञात करना है तो पहले वायु का जिक्र कर लेते हैं। इसने 2 जिक्र करे, एक तो वायु संधारित्र की धारिता और एक बीच में प्लेट रखने के बाद। तो पहले वायु संधारित्र की धारिता का जिक्र कर लेते हैं। वायु संधारित्र की धारिता कितनी होती है? C0 बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी। समीकरण नंबर ये 1 मान लेंगे। C0 बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी। अब इसके बीच में प्लेटों के बीच में परावैद्युत प्लेट रखने पर जो प्लेट है संधारित्र की प्लेट उनके बीच में यानी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत रखने पर या परावैद्युतांक रखने पर क्या होता है फॉर्मूला? परावैद्युतांक रखने पर C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K, ये फॉर्मूला होता है। C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K। अब इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 बटा समीकरण 2 कर देते हैं क्योंकि C का मान भी दिया हुआ है, C0 का मान भी दिया हुआ है। यानी समीकरण 1 बटा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 कितनी है? C0 बटा समीकरण 2 कितनी है? C बराबर समीकरण 1 का इधर का हिस्सा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी बटा समीकरण 2 का इधर का हिस्सा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K। C0 अपॉन C समीकरण 1 बटा समीकरण 2 कर दिया। अब A एप्सिलॉन नॉट से A एप्सिलॉन नॉट जो है वो कट जाएगा। ये चौथे बटे में ये कूद के ऊपर पहुंच जाएगा। इन दोनों के मान रख दिए जाएंगे। करा क्या है पहले एक बार और समझ लेते हैं। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता C0 कही जाती है। C0 बराबर 2 माइक्रोफैराड। जब ये सवाल 5 नंबर तक का आया हुआ सवाल है। जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 मोटाई की के परावैद्युतांक की प्लेट रखी जाती है। यानी प्लेट की मोटाई स्मॉल टी 3/4 किसकी? प्लेटों के बीच की यानी स्मॉल डी की। यानी स्मॉल टी का मान हो गया 3/4 यानी 3/4 स्मॉल डी। तो धारिता कितनी है? 4 माइक्रोफैराड। के का मान ज्ञात करना। पहले वायु संधारित्र की धारिता C0 बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी। फिर संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युतांक रखने पर C बराबर क्या हो जाता है? कोई चीज़ रख देते हैं उसके बीच में, कोई मोटाई की प्लेट रख देते हैं, डेरिवेशन है इसका A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K। तो समीकरण 1 बटा समीकरण 2 हमने कर ली। अब पहला चौथा ऊपर दूसरा तीसरा नीचे हो जाएगा। इस साइड कर लेते हैं। C0 का मान रख देते हैं। कितना है? C0 का मान है 2 बटा C का मान कितना है? 4 बराबर C0 का मान ये है वायु संधारित्र की धारिता C0 बटा C। और ये पूरा आइटम कूद के ऊपर पहुंच जाएगा यानी D माइनस टी प्लस T अपॉन K बटा कितना है नीचे बचेगा ये स्मॉल d। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2 बराबर यहाँ पर d तो ऐसी रहने देंगे माइनस T की जगह T का मान कितना था? 3/4 इंटू स्मॉल डी प्लस ऐसे यहाँ पर T की जगह T का मान कितना था? 3/4 इंटू स्मॉल डी यानी ऊपर इंटू मतलब ऊपर की साइड, और K नीचे ये लिखा हुआ है, K यहाँ पर लिख देंगे
बटा स्मॉल डी ऐसी के ऐसी रहने देंगे। अब 1/2 बराबर सिर्फ कैलकुलेट करी जाएगा, इसके नीचे 1 मानकर 4 एलसीएम ले लिया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 4D हो जाएगा ये, माइनस ये 3D, ये वाली ब्रैकेट सॉल्व हो गई, प्लस इसे संभाल के लिख लेते हैं 3D/4K अपॉन पूरे के कितना है स्मॉल डी। तो 1/2 बराबर ये कितना बचेगा, 4D में से 3D जाएंगे तो 1D बचेगा, D/4 प्लस ये कितना है 3D/4K और पूरे के बटे कितना है स्मॉल डी। अब उस साइड कर लेते हैं। अब उसके बाद 1/2 तो इधर ऐसी रहने देते हैं, 1/2 बराबर डी ऊपर से, या एक काम करते हैं इनका लासा ले लेते हैं, 4K और 4 का लासा बटे का निशान, 4 सेम है तो पहले 4 उतार देंगे लासा में, अब K है K भी उतार देंगे, D लिखा हुआ है नीचे तो D ऐसी के ऐसी लिखा रहने देंगे, एक एक करके सब उतार देते हैं। 4 उतार दिया, 4 हम उतार चुके हैं, फिर K उतार दिया और D नीचे है। अब जो चीज़ जिसके नीचे नहीं होगी उसके ऊपर पहुंच जाएगी, यानी 4 यहाँ पर है, K नहीं है, इन दोनों का लासा 4K लिया गया है, 4K, K नहीं है, K ऊपर पहुँच जाएगा तो ऊपर हो जाएगा DK प्लस K ऊपर पहुँच जाएगा, प्लस यहाँ पर 4K है, यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं पहुँचेगा, यानी 3D ही ऊपर रहेगा। तो ये कितने हो गए 1/2 इक्वल्स टू, इसमें से D आ जाएगा कॉमन, कितना बचेगा K + 3 बटा D, इसमें से कॉमन K + 3 बटा 4KD, D से D कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कटने के बाद, 4K बराबर 2 की K से 2K प्लस 2 की 3 से 2 3 जा 6, 2K इधर आके माइनस का हो जाएगा, 4K इधर को आके माइनस का 2K बराबर 6, ये कितना बचेगा 2K, 2K बराबर 6, K बराबर कितना हो जाएगा 6/2, 2 3 6, यानी K का मान निकल के कितना आ जाएगा 3 निकल के आ जाएगा, यही हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब एक समांतर प्लेट संधारित्र 6 मिमी मोटी आपनोस की प्लेट से आंशिक रूप से भरा हुआ है, 6 मिमी मोटी, तो ये काय का मान हो गया, ये हो गया T का मान, T बराबर 6 मिमी। मिमी शब्द कभी भी दिख जाए तो इसे 10 की घात -3 से गुणा कर देते हैं, मीटर में चेंज कर देते हैं हमेशा। आगे क्या कह रहा है, इस संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल 2 × 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर, यानी कि काय का मान हो गया, ये हो गया क्षेत्रफल A को कहा जाता है, A बराबर 2 × 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। उनके बीच की दूरी कही जाती है स्मॉल d को, स्मॉल d बराबर 0.01 मीटर। आपनोस का परावैद्युतांक K को कहा जाता है, K बराबर 3। तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, यानी C का मान हमें ज्ञात करना है। अब संधारित्र की प्लेटों के बीच में क्या रखा हुआ है, आपनोस भरा हुआ है जिसकी मोटाई स्मॉल t है, आपनोस की प्लेट उसकी मोटाई स्मॉल t दे दी, तो ऐसी कंडीशन में जो धारिता का सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C बराबर ε0 A ε0 अपॉन D - T प्लस T अपॉन K, ये फॉर्मूला हो जाता है। संधारित्र की प्लेटों के बीच जब कोई मोटाई की प्लेट रख दी जाती है तो ये फॉर्मूला हो जाता है। C बराबर A का मान हमें दिया हुआ यह है 2 × 10 की घात -2 गुणा ε0 का मान हम जानते हैं 8.85 गुणा 10 की घात -12 बटा D - T, D का मान रख देंगे 0.01 माइनस T का मान रख देंगे, T हैगा 6 × 10 की घात -3, 6 × 10 की घात -3 प्लस T अपॉन K, T का मान कितना है, ये हैगा 6 × 10 की घात -3 अपॉन T अपॉन K, K का मान कितना है, K का मान है 3, ये हैगा, इसकी जगह 3 रख देते हैं, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, तो कितना बचेगा, C बराबर 2 गुणा, पहले इसने साथ भी लिख लेते हैं, 2 गुणा फिर ये लिख लेते हैं 8.85 गुणा 10 की घात, ऊपर वाली एक जगह लिख देते हैं -2 ये, -12 ये, -14 हो गई बटा 0.01, इसे ऐसे रहने देते हैं। अब ये माइनस के 6 × 10 की घात -3 है, यहाँ पर प्लस के 2 × 10 की घात -3 है,
तो जब इसे घटाया, क्योंकि ये माइनस है, घाते एक सी हैं बिल्कुल, जब घाते एक सी हैं तो हम डायरेक्ट जोड़ डायरेक्ट घटा सकते हैं। अब यहाँ माइनस है, ये प्लस है तो घट जाएगा, माइनस के ज़्यादा माइनस के बचेंगे, कितने बचेंगे 4 गुणा 10 की घात माइनस 3, ये बचेंगे माइनस के 4 गुणा 10 की घात माइनस 3। अब नीचे वाले को घटाना इस तरह से नहीं घटाया जाएगा, इसे घटाने के लिए घातें पहले बराबर करी जाएंगी। 2 गुणा 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 14 बटा, अब इसे घाते बराबर करने के इसके दो तरीके हैं। यहाँ पर 0.01 है, एक काम करते हैं, ये पॉइंट हटाकर नीचे 0 बढ़ा लेते हैं। देखो यहाँ माइनस का निशान थोड़ा इधर को कर देते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे, अपने पास से नीचे 1 लिखकर 2 0 बढ़ा लेंगे। अब ये 2 0 जो हैं ये यहाँ पर ऊपर आएंगे, जब ये यहाँ पर ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आके ये माइनस के हो जाएंगे, यानी इस तरह से 1 गुणा 10 की घात माइनस 2 माइनस, अब यहाँ पर 10 की घात माइनस 3 है, यहाँ 10 की घात माइनस 3 को 10 की घात माइनस 2 बनाना पड़ेगी, 10 की घात माइनस 2, यानी 10 से हमें क्या करना पड़ेगी कि जो 3 घातें हैं माइनस की, से 1 नीचे लेके आएंगे, नीचे आगे प्लस की हो जाएगी 1, या फिर एक घात यहाँ से कम कर देंगे, एक घात यहाँ से जब कम माइनस की नीचे आके 10 का की हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, यानी इस तरह से 4 गुणा 10 की घात कितना बचेगा माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर माइनस 2 है तो यहाँ भी माइनस 2, एक घात नीचे ले आएंगे, 10 एक नीचे लेके आ जाएंगे इस तरह से। अब क्या हो जाएगा 10 की घात नीचे आके ये जैसे ऊपर माइनस की है 3 और नीचे आके ये 1 की हो जाएगी प्लस की, क्योंकि घाते बराबर करने के लिए, तो सी बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुणा 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 14 बटा 1 गुणा 10 की घात माइनस 2 माइनस, अब ये 10 से इसे भाग करी जाएगी तो बस एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.4 10 से जब इसे भाग करी जाएगी तो 0.4 गुणा 10 की घात माइनस 2। अब इसमें से घटा दिया जाएगा क्योंकि घातें अब एक सी हो गई, इस साइड का मिटा देते हैं, घातें बिल्कुल एक सी हो गई, ऊपर वाला ऐसे लिख देते हैं, सी बराबर 2 गुणा 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 14 बटा 1 गुणा 10 की घात माइनस 2 में से 0.4 गुणा 10 की घात माइनस 2 घटा दिया जाएगा 0.4, जब इसमें से घटाया जाएगा तो 1 में से ये घटाएंगे तो 0.6 बचेंगे, 0.6 गुणा 10 की घात माइनस 2। अब ये एक काम करते हैं, ये पॉइंट हटा लेते हैं और ऊपर अपने पास से एक लिख के एक 0 बढ़ा लेते हैं, ऊपर की साइड 2 से काट देते हैं, 2 3 6, कितना बचा सी बराबर 8.85 बटा 3 गुणा 10 की घात माइनस 14, ये 0 का हो जाएगा प्लस का 1 और नीचे से माइनस 2 ऊपर जाएंगे तो ये प्लस के 2 हो जाएंगे। अब 3 से इसे काट देंगे, 3 दूनी 6, पॉइंट ये ऐसे लगा देंगे, यहाँ कितने बचेंगे 3 दूनी 6, यहाँ बचेंगे 2, 28 हो जाएंगे, 3 नैम 27, फिर कितना बचेगा यहाँ से 1 बचेगा 15, 3 पंजे 15, यानी ये हो जाएगा सी बराबर 2.95 गुणा 10 की घात 2 और 1 3 प्लस की माइनस की 14, माइनस की ज़्यादा माइनस की 11 बचेंगे, मात्रक होता है इसका क्या फैराड, यही हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह आज हमने 2 बड़े बेहतरीन सवाल किए, इसी तरह हमारी लगातार सीरीज़ चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।